अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदा की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन एक एस्टैब्लिश्ड रिनाउंड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। पिछले 7 साल से हम लोग तैयारी करा रहे हैं तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन की, और सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके डिफरेंट जॉब्स में सिलेक्ट हो चुके हैं। बेटा रिसेंटली हमने 100 के सब्सक्राइबर्स जो है वो संगे मील अबूर किया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ऑफिशियल चैनल एमके प्रिपरेशंस है 15 जनवरी की रात इसको हैक कर लिया गया। हमारे जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो इसको रिकवर करने में लगे हुए हैं, और आप लोगों की दुआएं और मोहब्बतें अगर शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह जल्द इसको रिकवर कर लिया जाएगा। और हमारे काफी सारे सेशंस चल रहे थे एजे के पीएससी के हवाले से, डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर के सेशन हमारे चल रहे थे। इसी तरह से बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के और साथ ही साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो हमारी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं, जो स्टूडेंट्स बेटा हमारे पास एनरोल हैं वो काफी परेशान थे, काफी रेस्टलेस थे कि सर किस तरह से सेशन जो है वो कंटिन्यू होंगे। तो बेटा आप लोगों से बहरहाल हमने जो कमिटमेंट की है उसको पूरा करने के लिए जब तक हमारा ऑफिशियल चैनल एमके प्रिपरेशंस जो है वो रिकवर नहीं होता तब तक हमारी तमाम एजुकेशनल वीडियोस, हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। हमारा जो सेकंड ऑफिशियल चैनल एमके पब्लिकेशंस है इससे। सो आज मैं एमके पब्लिकेशंस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं, और अगर अभी तक आप लोगों ने बेटे हमारा चैनल एमके पब्लिकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और बेटा एमके प्रिपरेशंस और एमके पब्लिकेशंस एक ही चीज है, और ये 100 सब्सक्राइबर पूरा करने पे यूट्यूब की तरफ से हमें जो सिल्वर बटन मिला ये आपके सामने है। और इसमें बहुत से जो कंपेटिटर्स हैं, बहुत से जो हासदीन हैं वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एमके प्रिपरेशंस जो है और एमके पब्लिकेशंस जो है ये दो डिफरेंट चीजें हैं। बेटा इस तरह से बिल्कुल नहीं है। एमके प्रिपरेशंस की जो टीम है उसमें से उसकी टीम को आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। प्रोफेसर मुबशर अहमद ज़ूलॉजिस्ट, प्रोफेसर चांदकील इंग्लिश करा रहे थे, और इसी तरह से मेरा बेटा प्रोफेसर सब्तैन है, प्रोफेसर खिजर अहमद उसामा, प्रोफेसर जाहिद चीमा, प्रोफेसर इमरान मलिक। तो यही सारे लोग बेटा एमके पब्लिकेशंस के प्लेटफॉर्म से अभी आपसे मुखातिब होंगे। इन्हीं के लेक्चर्स आप यहाँ आपको इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे मिल सकेंगे जब तक हमारा ऑफिशियल चैनल रिस्टोर नहीं होता, रिकवर नहीं होता। और इंशाल्लाह बेटा होपफुली इट विल बी रिकवर्ड सून। तो आज ये हमारा जो लेक्चर है इंग्लिश लिटरेचर का, और मैं आपको बताता चलूं बेटे कि 2500 प्लस वीडियोस पड़ी हुई थी हमारे चैनल के ऊपर। तो आज का हमारा जो लेक्चर है इंग्लिश लिटरेचर का और ग्रीक लिटरेचर का, ये हमारा सेकंड लेक्चर है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे एसिक्लस का, जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्ले है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की बीएस की कोर्स आउटलाइन में है, और इसमें से पास पेपर्स में, एजे के पीएससी के पेपर में और पीपीएससी के पेपर में भी मुतअद्दिद बार सवाल आ चुका है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोमीथियस बाउंड को। आज का हमारा जो मेरा बेटा वो टॉपिक है वो प्रोमीथियस बाउंड है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं राइटर का। एस्किलस ने बेटा ये प्ले लिखा है, और एस्किलस जो है वो 550 बीसी में पैदा हुआ और 456 बीसी में उसकी डेथ हुई। मैंने आपको बताया कि ये जो कबल अज मसीह है, बिफोर क्रिश्चियन इरा है, बिफोर कॉमन इरा है, इसमें डेट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है। इज ऑफन हेल्ड एज द फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। याद रखिएगा कि जो सबसे फेमस ट्रेजेडी है वो इडिपस रेक्स है और वो सोफोक्लेस ने लिखी है, और जो फादर ऑफ ट्रेजेडी बोला जाता है वो मेरा बेटा एसिक्लस को बोला जाता है। और ही एक्सपेंडेड द ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ बाय इंट्रोड्यूसिंग सेकंड कैरेक्टर। ये बात याद, अब यहां से मेरा बेटा इन 2 लाइंस के अंदर से 3 एमसीक्यूज बनते हैं, और इन 3 में से 2 जो है वो पास पेपर्स में आ चुके हैं। एक तो हु इंट्रोड्यूस सेकंड कैरेक्टर इन ग्रीक ट्रेजेडी, तो एस्किलस ने इंट्रोड्यूस कराया, और हु इज मेरा बेटा कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, तो एसिक्लस को बोलते हैं हम। और इसमें तीसरा मेरा बेटा आप ये देख लें कि इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ है। ऑफ इज एस्टिमेटेड 70 to 90 प्लेज। अब जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लेज है विच आर रिटन बाय एस्किलस, उनका मेरा बेटा जो डिफरेंट हिस्टोरियंस है वो डिफरेंट लिखते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 70 to 90 प्लेज जो है, ओनली 7 सर्वाइव। सोफोक्लेस के भी जो सर्वाइविंग प्लेज है वो 7 है, और एस्किलस के भी जो सर्वाइविंग प्लेज है वो 7 है। उसके बाद आप देख लीजिए प्रोमीथियस बाउंड इज वन ऑफ द मोस्ट फिलोसॉफिकली इंटेंस एंड मॉरली कॉम्प्लेक्स वर्क इन क्लासिकल लिटरेचर। अगर हम मेरा बेटा ग्रीक लिटरेचर की बात कर लें, ग्रीक ट्रेजेडी की बात कर लें, तो वहां पे अगर
हम बात करें इडिपस रेक्स की तो साथ जो जिक्र किया जाता है एक बेहतरीन ट्रेजेडी के तौर पे वो प्रोमीथियस बाउंड का किया जाता है। और उसमें एक और सवाल जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि लेटर ऑन जो है वो प्रोमीथियस अनबाउंड शेले का भी एक वर्क है और इट इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू एसिक्लेस एंड इज बिलीव्ड टू बी द पार्ट ऑफ ट्रायोलॉजी। और क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि ग्रीक के अंदर जो है वो ट्रायोलॉजी लिखने का एक ट्रेंड था और उस ट्रायोलॉजी के अंदर बेटा आप देख लें कि इसका प्रोमीथियस बाउंड, प्रोमीथियस अनबाउंड एंड प्रोमीथियस द फायर बियरर। तो इस ट्रायोलॉजी के बाकी दो प्लेस जो है वो प्रोमीथियस अनबाउंड और प्रोमीथियस द फायर बियरर। और लेटर ऑन जो है मैंने बेटा रोमांटिक पोएट जो शैले था उसने भी प्रोमीथियस अनबाउंड के नाम से लिखा। प्ले के बैकग्राउंड की अगर हम बात कर लें तो ग्रीक मिथ ऑफ प्रोमीथियस है। इन ग्रीक मिथोलॉजी प्रोमीथियस हुज नेम मीन्स, अब यहां पे एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेटे आ जाएगा। प्रोमीथियस का जो नाम है इसका मतलब है फॉर थॉट, जो मेरा बेटा फ्यूचर के बारे में जान सके, फ्यूचर के बारे में सोच सके। इज अ टाइटन हु साइडेड विद ज़्यूस इन द वार अगेंस्ट द टाइटन्स। अब मेरा बेटा देखें कि इसमें जो ओलंपियंस और टाइटन्स की वार है, ठीक है। अब यहां पे आप देख लें कि जो एक्चुअली यहां पे आप देखें कि ओलंपिक टाइटन्स जो है ये ओल्ड जनरेशन है, टाइटन्स ओल्ड जनरेशन ऑफ गॉड्स है और ओलंपियंस ये न्यू जनरेशन है। और वार किसकी है मेरा बेटा? टाइटन्स की और ओलंपियंस की। तो एक्चुअली प्रोमीथियस जो है वो क्या था मेरा बेटा? वो बुनियादी तौर पे टाइटन्स था, लेकिन उसने इस जंग में जो साथ दिया वो ओलंपियंस का दिया और ओलंपियंस को जो हेड कर रहा था वो ज़्यूस था। ही इज फेमसली नोन फॉर क्रिएटिंग ह्यूमैनिटी फ्रॉम क्ले एंड स्टीलिंग फायर फ्रॉम ओलंपस टू गिव ह्यूमन बीइंग्स। अब मेरा बेटा क्रिएटिंग ह्यूमैनिटी, अब जो प्रोमीथियस है वो रिनाउंड है मेरा बेटा किस हवाले से? वो ज़्यूस इसमें ह्यूमैनिटी को क्रिएट करने के हवाले से और इंसानों के लिए जो उसने आग चुराकर इंसानों को दी, along with practical arts and knowledge enabling civilization to progress। और वो जो फायर है इस प्ले के अंदर वो सिंबल है सिविलाइजेशन का, एनलाइटनमेंट का, इंटेलेक्ट का, टेक्नोलॉजी का। और इसमें बेटे आप देखें कि ये प्ले का बैकग्राउंड है और इसमें हम यहां पे देख लें टाइटन्स एंड ओलंपियंस की जो बुनियादी तौर पे कॉन्फ्लिक्ट है, इसको आप देखेंगे तो मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। टाइटन्स ओल्डर जनरेशन है किसकी? गॉड्स की, और लेड बाय कॉर्नस, और इनका हेड जो है वो कॉर्नस है। अब विच वाज द ओल्डर जनरेशन ऑफ गॉड, तो ये मेरा बेटा क्या आ जाएगा? टाइटन्स आ जाएगा और इनका हेड जो है वो कॉर्नस था और वर ओवरथ्रोन बाय ओलंपियंस। और ओलंपियंस जो है वो न्यू जनरेशन थी, यंगर जनरेशन थी और इनका हेड जो है वो ज़्यूस था। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ओल्ड जनरेशन टाइटन, न्यू जनरेशन ओलंपियंस, टाइटन का हेड कॉर्नस और ओलंपियंस का हेड जो है वो ज़्यूस। प्रोमीथियस दो अ टाइटन। अब प्रोमीथियस कौन था? वो एक्चुअली मेरा बेटा टाइटन था। helped Zeus with win but later defied him by adding humanity। अब मेरा बेटा उसने हेल्प तो की ज़्यूस की। अब एक्चुअली जो प्रोमीथियस है वो फ्यूचर के बारे में जानता था और उसने ये बताया था, उसने टाइटन्स को ये बताने की कोशिश की कि ये वार जो है ये सिर्फ ब्रेवरी से नहीं जीती जाएगी, इसके लिए क्लेवर होना पड़ेगा, तो इसके लिए ट्रिक्स यूज करना पड़ेंगी। लेकिन टाइटन्स ने उसको उसकी जो सर्विसेज हैं उनको एक्नॉलेज नहीं किया और इस तरह से जो प्रोमीथियस है वो ओलंपियंस के साथ मिल गया और उसने ज़्यूस को जो जो वार के हवाले से सजेस्ट किया उस पर अमल करते हुए जो ओलंपियंस है उन्होंने वो वार जीत ली। तो इस तरह से जो ज़्यूस जो प्रोमीथियस है उसने ज़्यूस को हेल्प किया, उसने ओलंपियंस को हेल्प किया जंग जीतने में, लेकिन बाद में उसने ह्यूमैनिटी जिसको इग्नोर किया गया ज़्यूस की तरफ से, उसने क्या किया? इंसानों के लिए आग चुराई और उस आग चुराने का जो पनिशमेंट है वो फिर प्रोमीथियस को दी गई और पूरा प्ले जो है वो उस पर बेस करता है। ज़्यूस एज टायरेंट, द प्ले प्रेजेंट्स ज़्यूस नॉट एज अ वाइज जस्ट रूलर ऑफ अदर मिथ्स बट एज अ क्रूअल न्यूली एस्टैब्लिश्ड टायरेंट हु रूल्स through absolute power and fear। he represents unaccountable authority। अब जिस तरह से हम बोलते हैं ना पावर क्राफ्ट एब्सोल्यूट, पावर क्राफ्ट एब्सोल्यूटली, तो ज़्यूस जो है वो एक टायरेंट किस्म का किंग था, वो हेड गॉड था और उसने जो इसी वजह से जो प्रोमीथियस है उसको बड़ी ही सुयर किस्म की पनिशमेंट दी। और इसमें आप देख ले प्रोमीथियस एज टाइटन एंड बेनिफैक्टर। एज टाइटन प्रोमीथियस embodies older perhaps more primal order of wisdom and connection to humanity। he gives humans fire, hope, medicine। अब उसने मेरा बेटा जो इंसानों के लिए आग चुरा के इंसानों को दी ना, वो सिंबॉलिकली
किसको प्रेजेंट कर रही है? होप को, मेडिसिन को, एग्रीकल्चर को, प्रोफेसी को। मार्क हिम एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। और इसी वजह से जो प्रोमीथियस है उसको ग्रीक लिटरेचर में फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब लवर ऑफ ह्यूमैनिटी कंसीडर किया जाता है, लवर ऑफ मैनकाइंड। मॉरल इंप्लीकेशंस, द पावर स्ट्रगल इज नॉट जस्ट फिजिकल बट एथिकल। प्रोमीथियस चैलेंज ज़्यूस रूल ऑन मॉरल ग्राउंड्स। अब एक्चुअली मेरा बेटा पावर कॉन्फ्लिक्ट है, और वो पावर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बुनियादी तौर पे अगर हम बात कर लें वो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मॉरल ग्राउंड्स पे भी है, क्योंकि मॉरली अगर हम बात करें तो वी कैन जस्टिफाई प्रोमीथियस का जो मेरा बेटा उसका जो सिन था वो फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड था, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी था, और उसको जो पनिश किया गया वो भी इंसानों के लिए किया गया। तो दिस सेट्स अप द कोर कॉन्फ्लिक्ट रॉ पावर वर्सेस कंपैशनेट इंटेलिजेंस। अगर हम रॉ पावर की बात कर लें तो रॉ पावर मेरा बेटा किसके पास है? ज़्यूस के पास है। और कंपैशनेट इंटेलिजेंस की बात कर लें तो कंपैशनेट इंटेलिजेंस का जो मेरा बेटा मेटाफर है, जो सिंबल है यहां पे, वो कौन है? वो प्रोमीथियस है। तो अब यहां पे इंसानों की वजह से जो एक कॉन्फ्लिक्ट थी वो बुनियादी तौर पे किसके दरमियान थी? ज़्यूस और प्रोमीथियस के दौरान। और इसमें मेजर कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, प्रोमीथियस की हम बात कर चुके हैं, प्रोटैगनिस्ट है और एंड बाउंड सफरर है, ही इज इंटेलिजेंट। अब इसमें इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, इंटेलिजेंट है, एफिएंट है, और उसके बाद ह्यूब्रिस्टिक है, और उसके बाद कंपैशनेट है। हिज नॉलेज ऑफ फ्यूचर गिव्स हिम इंटेलेक्चुअल स्पिरिटी बट आल्सो डिपेंड्स हिम ट्रेजिक आइसोलेशन। ज़्यूस जो है अनसीन एंटेगनिस्ट है, ही रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट पावर, न्यू ऑर्डर, टायरनी। और उसके बाद आप देख लें जी वेंजफुल जस्टिस, और ही इज द एंटीथेसिस ऑफ प्रोमीथियस, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज। और उसके बाद हेफेस्टस की अगर हम बात कर लें तो हेफेस्टस जो है वो क्राफ्ट्समैन गॉड भी है और ज़्यूस का बेटा भी है। ही एम्बॉडीज कॉन्फ्लिक्टेड ड्यूटी, ही पिटीज प्रोमीथियस बट फियर्स ज़्यूस, इलस्ट्रेटिंग द पैरालाइज ऑफ दोज अंडर टायरनी। अब अगर हेफेस्टस की बात कर लें तो मेरा बेटा ये क्राफ्ट्समैन गॉड है, ज़्यूस का बेटा है, और इसको ड्यूटी दी है उस पहाड़ पे प्रोमीथियस को बांधने की। लेकिन वो प्रोमीथियस का क्योंकि फ्रेंड भी है और प्रोमीथियस के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर भी रखता है। तो यहाँ पे जो क्रेटस और बिया हैं जिनको ट्रांसलेशन के अंदर हम पावर और फोर्स भी बोलते हैं, तो वो बुनियादी तौर पे जो है वो हेफेस्टस को देखते हैं कि वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करता है या नहीं। और उसके बाद आप देख लीजिए ओकेनस है, अ टाइटन एंड गॉड ऑफ सी। ओकेनस इज अ गॉड ऑफ सी, और इसमें बेटे आप देख लें कि ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ही रिप्रेजेंट्स कंप्रोमाइजिंग प्रैग्मेटिज्म एंड फॉल्स फ्रेंडशिप, ही एडवाइजेस सबमिशन फॉर सेफ्टी। अब ये जो हमारे पास ओकेनस का कैरेक्टर है ये प्रोमीथियस के पास आता है। जब प्रोमीथियस को पहाड़ पे बांध दिया गया है तो प्रोमीथियस को ये कहता है कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे रिक्वेस्ट करता हूं ज़्यूस से, जिसे प्रोमीथियस जो से मना कर देते हैं। एक्चुअली वो रिकंसाइल करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे इस प्ले के अंदर जो कोरस है वो ओकेनस की डॉटर्स है, वो एट द सेम टाइम प्ले का कैरेक्टर भी और कोरस का रोल परफॉर्म भी कर रही है। आयो मेरा बेटा अ मॉर्टल प्रिंसेस एंड विक्टिम ऑफ ज़्यूस लस्ट। अब आयो जो है ये ज़्यूस की बिलवर्ड है, लेकिन इसको क्या किया है कि ज़्यूस की मेरा बेटा जो वाइफ है उसने कन्वर्ट कर दिया है इनटू काओ। अब उसमें देख ले कि शी इज अ पैरेलल सफरर कनेक्टिंग डिवाइन टायरनी टू ह्यूमन सफरिंग। हर स्टोरी प्रोवाइड्स नैरेटिव मूवमेंट एंड होप फॉर इवेंचुअल रिलीज। तो यहां पे मेरा बेटा अगर हम टू सफरर्स की बात करें तो इसमें आयो और प्रोमीथियस। और उसके बाद हर्मिस की अगर बात कर ले, द मैसेंजर ऑफ ज़्यूस, ही इज द एरोगेंट लैकी ऑफ पावर मॉकिंग प्रोमीथियस एंड एनफोर्सिंग ज़्यूस विल विद स्मग सर्विलिटी। और उसके बाद नेक्स्ट बेटे आप देख लें इसकी समरी की अगर हम बात कर लें तो बेटा इसमें हम वन बाय वन इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहले हम प्रोलॉग को देखते हैं, और मैंने आपको प्रीवियस उसमें भी बताया बेटे लेक्चर में कि इसमें जो प्रोलॉग है और उसके बाद जो है वो एपिसोड है, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, इस तरह से या तो स्ट्रक्चर चलता था। और या ट्रेजेडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें फिर मेरा बेटा वो जो 6 एलिमेंट्स होते थे फॉर्मेटिव, और 5 जो है वो इसमें क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स होते थे। तो इसमें प्रोलॉग देख लें, इन अ बैरन रिमोट स्कैंथियन लैंडस्केप, एक मेरा बेटा बंजर दूर दराज स्कैंथियन लैंडस्केप, ये सेटिंग है इसकी। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखें हेफेस्टस द गॉड ऑफ फॉर्ज रिलक्टेंटली चेंज प्रोमीथियस। अब वो जो क्राफ्ट्समैन का गॉड है हेफेस्टस, वो बड़ा रिलक्टेंटली जो है वो चेन्स के अंदर बांध रहा है किसको? प्रोमीथियस को, टू अ रॉक एट ऑर्डर ऑफ ज़्यूस, एक पहाड़ी के साथ के, क्योंकि ये ज़्यूस का ऑर्डर है। और जो प्रोमीथियस है मेरा बेटा, प्रोमीथियस का जो
जो लिवर है उसको वो जो कार्ब है वो खाएगा, वो जो इक्वल है, और वो क्योंकि उसके प्रोमीथियस के अंदर मेरा बेटा ये क्वालिटी है कि वो डेमी गॉड था, बुनियादी तौर पे उसके अंदर कुछ ट्रेड्स जो है वो ह्यूमन बींग्स वाली थी और कुछ जो है वो गॉड्स की। और इसमें मैंने आपको ग्रीक हियरार्की के वाले से बताया गॉड्स, डेमी गॉड्स और ह्यूमन बींग्स। तो उसका वो जो लिवर है वो इमॉर्टल है और वो डेली बेसिस पे जब इंदा खाता है तो वो उसने उसी तरह से रिकवर होते रहना है, और ये बड़ा एक तकलीफ दे अमल था इसमें। और उसके बाद वो सिंबलाइजेस ज़्यूस टायरेनिकली माइट, हेफिस्टस expresses pity, highlighting plays moral tension। अब हेफिस्टस जो है he was the son of Zeus, Zeus was a मेरा बेटा cruel king, a cruel god। और हेफिस्टस जो है वो एक मतलब अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो हेफिस्टस कहता है कि काश मैं गॉड ऑफ फायर ना होता, या काश मुझे जो ज़्यूस है उसने ये ड्यूटी ना दी होती। तो ये प्ले के अंदर जो मॉरल टेंशन है उसको भी मेरा बेटा सिंबॉलिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम पैराडॉक्स की बात कर लें, द कोरस Okeanids, daughter of Chorus जो arrive, they are sympathetic, gentle and provide emotional resonance to Prometheus suffering। अब यहाँ पे मेरा बेटा जो प्रोडोस है इसके अंदर वो जो ओकेनस की डॉटर्स हैं जो कोरस का रोल प्ले कर रही हैं वो आती हैं और वो प्रोमीथियस से उसकी स्टोरी के बारे में पूछती हैं और प्रोमीथियस अपनी स्टोरी नरेट करता है। फर्स्ट एपिसोड देख लें, प्रोमीथियस लमेंट हिज फेट बट रिवील्स ही पोजेस अ सीक्रेट, अ प्रोफेसी अबाउट द फ्यूचर थ्रेट टू ज़्यूस रूल। अब वो बताता है कि आयो की नस्ल से एक बच्चा पैदा होगा जो आयो को भी रिलीफ दिलाएगा और ज़्यूस के लिए भी। ज़्यूस सन बाय पोटेंशियल मदर वुड ओवरथ्रोन हिम। ओकेनस विजिट्स ऑफरिंग लकवार्म एडवाइस टू सबमिट टू ज़्यूस। ओकेनस आता है, ओकेनस उसको ये समझाने की कोशिश करता है कि वो सरेंडर कर दे और ओकेनस जो है वो रिकंसाइल कराने की कोशिश करेगा। प्रोमीथियस स्कॉर्नफुली रिजेक्ट्स दिस अपॉर्चुनिस्टिक विजडम, और प्रोमीथियस जो उसकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। फिर सेकंड एपिसोड को देख ले, द विक्टिमाइज्ड मैडन आयो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ काउ एंड टॉर्मेंटेड बाय अ गैडफ्लाई एंटर्स इन फ्रेंजीड स्टेट। प्रोमीथियस इन अ लेंथी एक्सचेंज रिकाउंट्स हर पास्ट एंड प्रोफेसीज हर फ्यूचर wandering and eventual relief। He also uses her story to link his own sufferings to Zeus pattern of cruelty। तो सेकंड स्टेज के अंदर आयो आती है, आयो जिसको जो इसकी ज़्यूस की वाइफ है उसने इसको कन्वर्ट किया है काओ में, और वो अपने फ्यूचर के बारे में प्रोमीथियस से पूछती है। तो प्रोमीथियस उसकी स्टोरी को अपनी स्टोरी के साथ लिंक करता है और वो बताता है कि ज़्यूस की शादियों में से एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो आयो के लिए भी क्या होगा कि रिलीफ का बायस बनेगा और इसके लिए भी, प्रोमीथियस के लिए भी। और इसी तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है। थर्ड एपिसोड, प्रोमीथियस डिटेल्स फर्दर गिफ्ट्स ही गेव टू ह्यूमैनिटी एलिवेटिंग देम फ्रॉम इग्नोरेंस टू सिविलाइजेशन। और यहां पे मेरा बेटा डिस्क्रिप्शन है कि प्रोमीथियस ने जो फायर है वो इंसानों को दी और जिसने इंसानों को इग्नोरेंस से सिविलाइजेशन की तरफ जो लेकर आई। और उसके बाद एक्सोडस है, एक्सोडस मेरा बेटा लास्ट सॉन्ग को बोलते हैं, कंक्लूजन को बोलते हैं। तो इसमें आप देख लें कि द हेराल्ड गॉड हर्मेस अराइव्स डिमांडिंग प्रोमीथियस रिवील द सीक्रेट प्रोफेसी। वो आता है और वो जो है मेरा बेटा इससे कहता है कि ज़्यूस के कहने पे तुम जो अपनी प्रोफेसी है फ्यूचर के बारे में वो रिवील करो। प्रोमीथियस डेफिनेटली रिफ्यूज, और प्रोमीथियस जो है वो इनकार करता है। हर्मेस थ्रेटन्स ग्रेटर टॉर्मेंट, हर्मेस उसको मेरा बेटा और ज्यादा पनिशमेंट और ज्यादा जुल्म सितम से डराने की कोशिश करता है। प्रोमीथियस विल बी कास्ट इनटू टार्टरस एंड लेटर एन ईगल विल डेली डिवोर्स हिज रीजनरेटिंग लिवर। वो कहता है कि इसको फेंक दिया जाएगा दूर पहाड़ों में और जहां पे इसका जो लिवर है वो डेली ईगल खाएगा और वो रीजनरेट होगा। द ओकेनिड्स चूज टू स्टे विद प्रोमीथियस, और जो डॉटर ऑफ ओकेनस है, जो ओकेनिड्स है जिनको कोरस भी हमने बोला और जो प्ले में कैरेक्टर के तौर पे भी काम कर रही है, एक्चुअली कोरस ग्रुप ऑफ सिंगर होता था और ये ग्रीक ट्रेजेडी में मेरा बेटा 12 से 15 तक लोग जो है वो रहे हैं। और उसमें एक साइड पे कुछ लोग खड़े हो जाते थे, आधे दूसरी साइड पे खड़े हो जाते थे और उनकी जो मूवमेंट होती थी स्ट्रॉफी और एंटी स्ट्रॉफी हम उसको बोलते हैं। बहरहाल वो ट्रेजेडी के स्ट्रक्चर में रोल ऑफ कोरस में हम बात करेंगे। तो ये जो ओकेनिड्स हैं चूज टू स्टे विद प्रोमीथियस इन सॉलिटैरिटी और एज अ वायलेंट स्टॉर्म erupts and the earth quakes, Prometheus is cast down into the abyss crying against injustice। तो ये मेरा बेटा स्टोरी का एंड है। इसमें हमने पढ़ा कि जो एसिक्लस है बीइंग अ ट्रेजेडियन मेरा बेटा उसका क्या स्टेटस है, उसको फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी बोला जाता है और उसके बाद उसने ये जो ट्रायलॉजी
लिखी, इसमें प्रोमीथियस बाउंड, प्रोमीथियस अनबाउंड और प्रोमीथियस द फायर बेरर, और उसके बाद उसकी बर्थ के बारे में हमने बात की, उसकी डेथ के बारे में हमने बात की, और उसके बाद उसने जो सेकंड कैरेक्टर ट्रेजेडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया उसके बारे में हमने बात की, और साथ ही साथ फिर मेरा बेटा हमने मिथ ऑफ प्रोमीथियस के बारे में बात की, टाइटन्स के बारे में बात की, ओलंपियंस के बारे में बात की, और इस प्ले के जो कैरेक्टर्स हैं जिनमें प्रोमीथियस है, ज़्यूस है, हेफेस्टस है, और उसके अलावा क्रेटस एंड बिया है, और उसके साथ साथ मेरा बेटा हमने इसका जो आयो का कैरेक्टर है और बाकी ओकेनस का कैरेक्टर है, ओकेनर्स का कैरेक्टर है, इनकी हमने बात की, और फिर हमने प्ले की जो स्टोरी है उसकी बात की। होप सो बेटे आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK पब्लिकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें बेटे, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ बेटे एक और बात कि बहुत सी दुआ कीजिएगा कि हमारा जो चैनल ऑफिशियल चैनल MK प्रिपरेशंस है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, ताकि बहुत सारे बच्चों के डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर एग्जाम चल रहे हैं और जो मेरा बेटा फ्री कंटेंट जो हमारा पड़ा हुआ था उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे थे, तो उनके लिए भी आसानियां पैदा हो। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।